कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अब्बू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा की थी, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब्बू आजमी को समाजवादी पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप कर देगी। सीएम योगी ने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति जो छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय औरंगजेब को अपना नायक मानता है, क्या उसे भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए? उन्होंने समाजवादी पार्टी से सवाल किया है कि वह इस बयान को लेकर अब्बू आजमी को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रही है और क्यों उनकी निंदा नहीं की गई। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में यह लिखा था कि औरंगजेब से अच्छे तो वे हिंदू थे जो अपने माता पिता की सेवा जीवित रहते करते थे और उनके निधन के बाद उन्हें तर्पण देने की परंपरा रखते थे। महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर लगातार आरोप लगाने वालों को यह समझना चाहिए कि प्रयागराज में महाकुंभ जैसा दृश्य हर किसी को उसके दृष्टि के अनुसार दिखा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। इस मामले में अब्बू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी और कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वह सिर्फ वही कह रहे थे जो इतिहासकारों और लेखकों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है। साथ ही उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उन अन्य महापुरुषों का कोई अपमान नहीं किया। हालांकि अब्बू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। अब्बू आजमी को विधानसभा परिसर में घुसने से भी रोक दिया गया है। इस विवाद के बाद अब्बू आजमी ने माफी मांगते हुए अपने बयान को वापस लिया और कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को चोट पहुंची है तो वह अपने स्टेटमेंट को खारिज करते हैं। इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है और दोनों ही पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर आगे किस दिशा में कदम उठाते हैं। तो यही थी आज की ताज़ा खबर। अब्बू आजमी के बयान पर हंगामा और उसके बाद की कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लिया है। हम आपको और भी ताज़ा खबरों से अपडेट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।